हैं और ऐसे में यह कहना जरूरी हो जाता है कि कोरोना अभी गया नहीं है। इसे लेकर लापरवाही ना बरतें, सावधानी से रहें और बेहतर है नियमों का पालन करें। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हम कितने ज्यादा तैयार हैं कोरोना को लेकर। क्या वाकई में लापरवाही से निपटने के लिए सख्ती अपनाने की जरूरत है अभी से, या फिर कोरोना अभी इतने ज्यादा अपने शवाब पर नहीं है, यानी अभी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही बजरंग दास जी गर्ग जी हमारे नमस्कार। साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। इसके अलावा एम्स से डॉक्टर अंशुमन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास ही आऊंगा। डॉक्टर अंशुमन जी, आपका क्या मानना है, जिस तरह से केस एकदम से बढ़ने शुरू हुए हैं, 6050 केस पूरे देश में आए, हरियाणा की अगर बात करें यहां पर भी इजाफा हो रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले की अगर बात की जाए, हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, 400 से ज्यादा केस सामने आए हैं, यानी कल की तुलना में लगभग 100 केस ज्यादा हैं। क्या आप समझते हैं मौजूदा स्थिति को आप? जी, ये देखिए, उम्मीद के हिसाब से हुआ जो केसेस बढ़े हैं। जी XBB 1.16 जो सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। ओमिक्रॉन में संक्रामक क्षमता ज्यादा थी, ये इस वायरस ने भी कैरी किया है। साथ में इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहा है, दूसरी बात। तीसरी बात कि वैक्सीन लगे और बूस्टर डोज लगे हुए भी काफी समय हो गया, जिसके कारण सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी जो हमें वायरस से प्रोटेक्शन देता था, उसका स्तर कम हो जाता है। इसलिए ये इन्फेक्शन के संक्रमण के केसेस बढ़े हैं। अब क्या खास बात है, संक्रमण और बीमारी में हमें अंतर समझना पड़ेगा। अभी जब संक्रमण के केसेस बढ़ने लगे तो अस्पताल में फिर से वो प्रोटोकॉल आ गया कि किसी भी तकलीफ के लिए कोई मरीज अस्पताल आता है जी तो उसका आरटीपीसीआर टेस्ट आप लें। जी चाहे फॉर एग्जांपल ट्रॉमा का केस आ गया, हड्डी टूट के आ गया, उसका ऑपरेशन करना है तो आरटीपीसीआर टेस्ट करें। जी तो ये केसेस बढ़े। H3N2 इन्फ्लुएंजा केसेस जब बढ़े तो जी उसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा के साथ कोविड टेस्ट भी करने जाने लगे। तो कुछ केसेस एसिम्प्टोमेटिक भी काउंट में आ रहे हैं, जिसके कारण नंबर आपको बढ़े दिख रहे हैं। जी लेकिन अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन मतलब भर्ती होने वाले लोगों की संख्या जी या मौत की संख्या फिट लोगों में, जो बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं, उनको अगर कोविड सिम्टोमेटिक भी हो रहा है तो मौत की संख्या नहीं है। जी कोमॉर्बिड में या अति बुजुर्ग लोगों में मौत की संख्या है। तो जी इसलिए ये फेवरेबल कंडीशन है, जी नंबर बढ़े हैं। जी जी चलिए सर, ये तो हो गई कि स्थिति क्या है मौजूदा। सत्यव्रत शास्त्री जी क्या कहेंगे, क्योंकि कितने ज्यादा तैयार हैं? हम नहीं चाहते कि पहले वाली स्थिति दोबारा देखने को मिले, और लगातार हम बात करें केंद्र सरकार की या हरियाणा सरकार की भी बात करें, बहुत ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। देखिए विनय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो लगभग 20 दिन पहले ही जी एक ठीक ठीक है। डॉक्टर अंशुमन, अभी की अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि ये जो वेरिएंट आया है वो पिछले वाले से डिफरेंट है, और ज्यादातर केस जो आ रहे हैं वो इसी वेरिएंट के आ रहे हैं। तो इसको कितना ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। और अब क्या लगता है आने वाले दिनों में मौजूदा स्थिति, क्योंकि ठीक है लोग अपने लेवल पर सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जहां पर हम देखते हैं कि लापरवाही भी खुलकर देखने को मिल रही है सर। जी, देखिए, ओमिक्रॉन एक वेरिएंट था, जैसे डेल्टा वेरिएंट था उसी तरह का ओमिक्रॉन वेरिएंट था। जी उसी का सब वेरिएंट मतलब उसी की वंशावली का नया वायरस आया। उस समय BF7 ज्यादा कॉमन हुआ था। हाँ अभी BBX 1.16 कॉमन हुआ है। जी जो अंतर समझने की जरूरत है, डेल्टा में मारक क्षमता ज्यादा थी। ठीक है। ओमिक्रॉन का अभी जो वेरिएंट है 1.16, हाँ इसमें संक्रमण क्षमता डेल्टा का माफिक ज्यादा है। हम्म, क्या अंतर है कि ये थ्रोट में ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है, गले में ही। बिल्कुल फेफड़े तक पहुंचने से पहले एंटीबॉडी हमारी डेवलप होती है, इसको न्यूट्रलाइज करके वायरस को खत्म करती है, पहली ठीक बात। ठीक। दूसरी बात, अधिकतम आबादी हमारी वैक्सीनेटेड है, हाँ तो एंटीबॉडी थी, नहीं अस्तर कमा। लेकिन एक चीज होती है मेमोरी सेल, मतलब शरीर को याद रहता है किस तरह का वायरस का अटैक हमारे ऊपर हुआ था। ठीक है। अभी जैसे ही वायरस का अटैक हो रहा है तुरंत इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो रहा है। हाँ इवन इसकी बूस्टर डोज नहीं लगा उन केसेस में भी, तो ठीक इसमें मारक क्षमता होने की संभावना और कम हो गई। अब ठीक बात हो गई कि ये जो रफ्तार से फैल रहा है, ठीक फैलने की रफ्तार अगर जितनी तेज होगी, जी मारक क्षमता उस वायरस में उतनी कम हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई थ्रोट में ही ज्यादा कर लेता है। तो अच्छा। ये प्रिकॉशन है। तो हमारा ध्यान किन पे होना चाहिए? कोमॉर्बिड कंडीशन जिनको हो, कोई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हो, हाँ उनमें ये वायरस भी विकराल रूप ले सकता है। ठीक। अति बुजुर्ग विकराल रूप ले सकता है। स्टेरॉइड थेरेपी या किसी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे उनमें विकराल रूप ले सकता है। इनको हमें बचाना है।
जो भीड़ भाड़ वाली इलाके की चीज बात हो रही है, सुपर स्प्रेडर इवेंट कहते हैं, उसको अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि वायरस कभी कोई सब वेरिएंट फर्दर म्यूटेशन करके कोई नया रूप ले ले, इसकी जानकारी हमें पहले से नहीं होती है। तो इसमें हमें एहतियात की जरूरत है। ठीक है सर। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या करें? लापरवाही की अगर बात की जाए तो हमने जिस दिन, ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही केस बढ़ने लगे तो हरियाणा सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये निर्देश दे दिए गए थे कि 100 जगह जहां पर 100 लोग इकट्ठे होते हैं उस जगह पर आप जाएं, बेहतर है मास्क लगाएं, मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर हमें एक्शन लेने को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ही हमने रियलिटी चेक किया हरियाणा न्यूज ने, और ज्यादातर जगहों पर हमने देखा कि लापरवाही बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, मास्क नाम की चीज नजर नहीं आ रही थी। ऐसी लापरवाही को रोकने के लिए क्या करें? सख्ती तो अपनानी पड़ेगी सर, और मैं तो खासतौर पर उन चीजों को भी पॉइंट आउट करूंगा सर, जो राजनीतिक कार्यक्रम हो चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो। दोनों ही बात है, वो राजनीतिक में भी लोग आते हैं और सामाजिक में भी लोग आते हैं। हाँ सर। आज जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा हाँ। कि इसमें एक शक्ति और एक जागरूकता, प्रचार प्रसार सब माध्यमों से, जहां जहां दिखे, चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अब इसके ऊपर जोर दिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा इस विषय पर जागरूकता। भीड़ इकट्ठी हो रही है, भीड़ बुलाई जा रही है, स्वतः नहीं इकट्ठी हो रही है, जहां बुलाई जा रही है वहां संक्रमण फैलने की जो संभावना है वो ज्यादा है। ठीक है। डॉक्टर अंशुमन, आप जैसे ना जाने कितने डॉक्टर ऐसे रहे जो कि लोगों के लिए भगवान बनकर आए, और वाकई में भगवान का दूसरा रूप ही बोलते हैं डॉक्टर्स को। आप क्या मानते हैं सर ऐसे समय में, क्योंकि ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हो जाते हैं, जैसे कि सामाजिक कार्यक्रमों की अगर हम बात करें, धार्मिक कार्यक्रमों की आप बात कर लीजिए, राजनीतिक कार्यक्रमों की अगर बात कर लीजिए, वहां भीड़ इकट्ठी हो ही जाती है, और भीड़ इकट्ठी होगी तो संक्रमण बढ़ेगा। ऐसे में आप क्या समझते हैं सर, कैसे कंट्रोल किया जाए ऐसी चीजों को? देखिए विनय जी, डिबेट की शुरुआत जब हुई थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। दो बड़े मेन पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे तो मुझे लगा कि बड़े सामंजस्य के साथ दोनों की बातचीत हो रही है। अभी देखिए, वायरस जो है धर्मनिरपेक्ष और बिल्कुल सेकुलर गैर राजनीतिक वायरस है। तो अभी पार्टी दो ही होनी चाहिए, विश्व इंसान पार्टी और विश्व कोरोना पार्टी। दूसरी पार्टी इंसान की लड़ाई कोरोना से है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम सब एकजुट हो जाएं, इरेस्पेक्ट ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, और ये एक्सपर्ट के गाइडलाइंस आपको मिल जाते हैं। अब इम्पोज प्रोटोकॉल की बहुत ज्यादा जरूरत। इम्पोज प्रोटोकॉल का मतलब है गाइडलाइन जारी हो, उसको फॉलो करो। क्यों? जागरूकता इतनी बढ़ चुकी, दिलवी जी बार बार कह रहे हैं, वाकई लोग जागरूक हैं। तो स्वयं इंसान खुद कम्युनिटी स्तर पे और पूरे देश के स्तर पे एकजुट होकर हम उसको खुद से पालन करें तो बेहतर नियम का पालन होगा, रेदर देन कि हम गाइडलाइन का इंतजार करें और हमारे ऊपर फोर्स या डंडे देके पालन कराया जाए। एक बात। दूसरी बात की कोरोना वायरस कोई मतलब नहीं कि राजनीतिक गैदरिंग है, धार्मिक गैदरिंग है, क्योंकि आपने कोरोना के लॉकडाउन में देखा कि सारे धर्म के संस्थान बंद कर दिए गए। धर्म ने नहीं बचाया, विज्ञान ने बचाया। सारे राजनीतिक पार्टी बंद हो गए। इसलिए शांत रह के इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही सोचे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लड़ाई करें तो बेहतर होगा, राजन कि हम मीन मेक इसमें निकाले तो उलझ जाएंगे फिर से हम लोग। जी। और डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं फिलहाल एम्स में, क्या हालात देख रहे हैं फिलहाल के समय में कोरोना को लेकर? आप जैसा ट्रेंड चल रहा है और जो उम्मीद है कि 1.16 केसेज बढ़ेंगे, संक्रमण बढ़ेगा, अस्पताल भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, और जान की क्षति नहीं होगी। हमें एहतियात इसलिए बरतना है, दिलीप जी ने बिल्कुल सही पकड़ा, सुपर स्प्रेडर इवेंट में म्यूटेंट बनने की संभावना बढ़ती है। ऐसा कुछ हो गया तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, हमें उतना ही परहेज रखना है। अतः पैनिक की अभी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जागरूकता है, साइंस काफी हद तक कंट्रोल कर चुका है चीजों को, और सारी सुविधाएं हमारी इम्पोज हो गई है, एम्पावर्ड हो गई है। तो इसलिए हमें ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जागरूक रहना है, अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, और पॉलिसी हमारी डायनेमिक होती रहनी चाहिए कि जब जरूरत हो पॉलिसी में हम चेंज कर ले, बदलाव कर ले। ठीक है सर, क्योंकि अब मैं सर आखिरी कमेंट की ओर ही बढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले शास्त्री जी आपके पास ही आ रहा हूं, क्या कहेंगे ऐसे समय में? क्योंकि देखिए, आप तो खुद एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो और ऊपर से सत्ता पक्ष की तरफ से हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, कैसे स्थिति को और ज्यादा बुरा ना हो, रोका जाए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपनी ओर से पार्टी के स्तर पर भी और प्रशासन की, सरकार की तरफ से पहले जागरूकता के ऊपर जोर दिया जाएगा, और जो प्रिकॉशन डोज हैं उनके प्रति प्रोत्साहन के लिए लोगों के बीच मैसेज दिया जाएगा कि वो प्रिकॉशन डोज लें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से, दर्शकों से अपील करूंगा कि सरकार की जैसे ये पॉलिसी आती है, डोज आ जाती है,
तो आगे होकर इन सबको अपने लिए और समाज के ऐसे लोग जिनके पास जागरूकता का अभाव उनको प्रोत्साहन करके और हॉस्पिटल से डॉक्टर तक पहुंचाएं और ये एक अभियान के रूप में ले लेंगे तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको सब लोग पॉजिटिव होकर इस सारे मामले को हम कुछ दिन में ही पूरा कर सकते हैं। ठीक है, गर्ग साहब राजनीति को थोड़ा साइड कर देते हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए केस बढ़ रहे हैं एकदम से, और हाल ही हमने देखा कि यमुनानगर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, इधर यहाँ कल की अगर बात करें गुरुग्राम में मौत हो गई है, तो हम नहीं चाहते क्योंकि एक एक जान बहुत ज्यादा कीमती है। शहर बचा लिया, प्रदेश बचा लिया और देश बचा लिया। ठीक, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? अभी फिलहाल के समय में क्या एहतियात बरते हैं लोग? जी, 3 सूत्र मैं बता देता हूं। पहला सूत्र जिसमें एकजुटता, पारदर्शिता और वैज्ञानिक सोच के साथ किसी भी डिसीजन को लें, आगे साथ चलें, पूरे देश की बात हो गई। दूसरा, वैक्सीनेशन जहां रिक्वायर्ड है, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से बूस्टर डोज लगाएं और रेस्पिरेटरी एटिकेट, दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके न खाएं, इसका नुकसान पिछले वेव में हमने देखा है। दूसरा, बाबाओं के कहे पे उपचार काढ़े फॉर्म में न ले जिसमें लीवर और किडनी भी खराब हुए थे। तो पूरी तरह से जो दिलीप साहब ने कहा, बैक टू बेसिक्स, जो नेचुरल लाइफस्टाइल, प्राकृतिक लाइफस्टाइल आपने कर लिया तो उसको कर लें, वायरस से आपको कोई खतरा नहीं होगा, निश्चिंत रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने एक हेल्थी डिस्कशन किया इस पर, क्योंकि केस बहुत ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं एक बार फिर से, और ऐसे में जरूरी है कि आप एहतियात बरतें। और जो 3 सूत्र बताए हैं, खुद डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताए हैं, बेहतर है उनको फॉलो करेंगे तो ये कोरोना नाम की बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, लेकिन एक बड़ी खबर